श्री हरिराय जी द्वारा विरचित ग्रंथों के क्रम में कल हमने कथा श्रवण बाधक निर्णय ग्रंथ प्रारंभ किया था, जहाँ हरिराय जी क्रमशः इस विषय पर जाते हैं कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, निद्रा आदि जो भी हमारी मानस अवस्थाएं होती हैं, उन अवस्थाओं में हमारे चित्त की एकाग्रता कैसी होती है। तो कल तक हमने ये बात देखी कि जब हम अपने चित्त के अंदर हमारी इंद्रियों का लय कर देते हैं तो निद्रा की अवस्था में विषयों का चिंतन हमारा चित्त या मन करता रहता है, उस वजह से स्वप्न में हमें वो विषय दिखाई देते हैं। निद्रा जो है वो अज्ञान का कारणभूत है, इसलिए सुषुप्ति में जो आनंदानुभव होता है वो आनंदानुभव हमें जीवात्मा अपने मूल स्वरूप को पहचान पाता है, इसलिए होता है। तो इस चौथे कारिका तक हमने किया था। अब हम आगे देखें तो अज्ञान हेतु निद्रा स्यात् चिंतान्यज्ञान का कारणम। निद्रा अज्ञान की कारणभूत है, जबकि अन्य प्रकार का ज्ञान होने के कारण चिंता होती है। तो निद्रा अज्ञान का कारणभूत है, मतलब कि तामस अवस्था में जब हमारा शरीर, हमारा चित्त, मन, बुद्धि आदि चले जाते हैं तब हम सो जाते हैं, और उस अवस्था में हमारी सभी ज्ञान ग्राहक इंद्रियां आदि जो है वो सब सुषुप्त हो जाती है, इसलिए वो अज्ञान की कारणभूत है। जबकि अन्य तरह से ज्ञान होने के कारण हमें चिंता होती है, मतलब कि मूल स्वरूपतः वस्तु का शुद्ध ज्ञान जब हमें नहीं हो पाता है, अन्यथा ज्ञान होता है तो उससे हमें उद्वेग होता है। अन्यथा ज्ञान हेतु तो प्रोक्ता तत्रेंद्र जालता अज्ञानम अन्य विज्ञानम अन्यथा ज्ञानम एवच। जिस कारण विपरीत प्रकार का ज्ञान हो उसे इंद्र जालता कहते हैं, भ्रांति, जैसे सीप में चांदी की भ्रांति। अज्ञान इष्ट के अतिरिक्त अन्य का ज्ञान एवं विपरीत ज्ञान। तो ज्ञान के ये तीनों प्रकार बता रहे। तो सात्विक अवस्था में हमें प्रत्येक वस्तु का शुद्ध ज्ञान होता है, उसके शुद्ध स्वरूप का हमें ज्ञान होता है। जो वस्तु जैसी नहीं है उससे सर्वथा विपरीत प्रकार से हमें जब ज्ञान होने लग जाए तो वो हम उसे इंद्रजालता कहते हैं, मतलब वो भ्रांति होती है। जैसे हमें सीप में चांदी की भ्रांति हो जाए या रज्जु के अंदर हमें सर्प की भ्रांति हो जाए। तो शुद्ध ज्ञान होता है, एक अज्ञान होता है, एक अन्यथा ज्ञान होता है और एक विपरीत ज्ञान होता है। तो अज्ञान का मतलब पता न होना, अन्यथा ज्ञान मतलब जो है उससे अलग प्रकार से पता होना, और विपरीत ज्ञान का मतलब होता है सर्वथा विरुद्ध प्रकार से किसी वस्तु का हमें ज्ञान होना। कार्यत्रयम अविद्याया जीव एवेति निश्चयः। तो कल हमने जो देखा वो ये बताया कि अविद्या के तीन कार्य होते हैं। एक निद्रा, निद्रा के स्वरूप को बता दिया कि वो अज्ञान हेतु के, चिंता मतलब अन्यथा ज्ञान का परिणाम चिंता है, और इंद्रजालता मतलब भ्रांति। अब उसका एप्लीकेशन जो कथा श्रवण के अंदर विपरीत आती है उसके ऊपर बता रहे हैं। कार्यत्रयम अविद्याया जीव एवेति निश्चयः तत्र कृष्ण कथा लीला गुण रूप विबोधकृत। ये तीनों कार्य जीव में अविद्या के कारण है, ऐसा निश्चित समझना चाहिए। तो जीवात्मा को निद्रा होना, चिंता होना और भ्रांति होना, ये तीनों ही अविद्या के कारण होते हैं। श्री कृष्ण की कथा उनकी लीला, उनके गुण एवं उनके रूप का विशेष बोध करवाने वाली है। तो कथा हम किसे कहते हैं? तो श्रवण, कीर्तन, स्मरण तीनों को ही हम कथा भक्ति के अंतर या नाम भक्ति के अंतर्गत लेते हैं। तो भगवान की लीला, भगवान के गुण और भगवान के रूप का विशेष जो हमें बोध होता है, जिसके द्वारा होता है, उसे हम कथा भक्ति या कथा सेवा, कथा पक्ष आदि कहते हैं। अज्ञान हेतु तो निद्रा शक्ति ही तस्या विरोधिनो यथा प्रत्यर्थि संप्राप्तौ बाधा योत्तिष्ठते रिपुः। निद्रा यह बोध से विपरीत जो अज्ञान उसमें कारणभूत है, अतः निद्रा कथा में बाधक बनती है। जिस प्रकार शत्रु मार्ग में प्राप्त होने पर उसका शत्रु उसे बाधा उपस्थित करने के लिए खड़ा होता है, तो जो निद्रा होती है वो बोध से विपरीत ज्ञान कारक होती है, अज्ञान कारक होती है। तो अज्ञान में निद्रा परिणमित होती है, इसलिए जो निद्रा होती है वो कथा के अंदर बाधा रूप बनती है। जिस तरह कोई शत्रु है वो मार्ग में जब हमें मिल जाता है तो उसका शत्रु उसे बाधा उपस्थित करते हुए उसका रास्ता रोक लेता है, उस तरह निद्रा
ज्ञान के मार्ग में बाधा उपस्थित करती है। तथा निद्रा कथायास्तु बाधा योत्तिष्ठते क्षणात्, अतः कृष्ण कथा श्रोता निद्रांते जायते नरः। उसी प्रकार निद्रा भी क्षण मात्र के लिए कथा में बाधा करने के लिए खड़ी हो जाती है, अतः निद्रा के अंत में मनुष्य कथा का श्रवण करने वाला बनता है। तो हमें नींद आने लग जाए, हमारी इंद्रियां जो है वो ज्ञान को ग्रहण करने योग्य न रह जाए, अज्ञान कारक कार्य के अंदर वो इंद्रियां जब संलग्न हो जाए तो ज्ञान को ग्रहण करने का सामर्थ्य हमारे अंदर से खत्म हो जाता है। इसलिए जब वो निद्रा का अंत आता है तभी हम कथा का श्रवण करने योग्य बनते हैं, ज्ञान को ग्रहण करने योग्य बनते हैं। यदा निद्रा निवृत्तिस्तु लोके क्लेशेन चिंतया तथा संसार संतप्त श्रवणे कृष्ण चिंतया। लोक में मनुष्य को क्लेश हुआ हो अथवा चिंता हुई हो तो उससे निद्रा उड़ जाती है। उसी प्रकार संसार से संतप्त हुआ जीव जब श्रवण करता है तो उस समय उसे बद विषयक विचार आने से नींद उड़ जाती है। तो लोक में भी जब हम किसी बात से परेशान होते हैं, किसी बात से हम चिंतित होते हैं तो हमें नींद नहीं आती है, क्योंकि हमारी इंद्रियां या हमारा मन बुद्धि चित्त जो है वो हर समय केवल उसी विषय को सोचता रहता है। उसी तरह से जब हम संसार से संतप्त हो जाते हैं, संसार से परेशान हो जाते हैं और जब हम भगवत कथा का श्रवण करते हैं तो उससे भगवत विषयक हमारे विचार बनते हैं, और भगवत विषयक जब हमारे विचार बनते हैं तब वो निद्रा हमारी उड़ जाती है। अतः परीक्षित शुकयोः न साभूत बाधिका क्वचित, इदानीन्तनलोकानां न संसारोस्ति दुःखकृत। इसीलिए ही श्री भागवत के उपदेश एवं श्रवण के समय अनुक्रम से श्री शुकदेव जी एवं राजा परीक्षित को निद्रा कहीं भी बाधा करने वाली नहीं बनी। वर्तमान काल के लोगों को संसार भी कुछ दुख देने वाला नहीं है। तो यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि इसीलिए संसार से संतप्त होने के कारण ही परीक्षित राजा ने जब भगवान में अपना मन लगाया तो उन्हें भागवत कथा का श्रवण करते समय 7 दिनों तक नींद ही नहीं आई। तो उसे नींद नहीं आई, उन्हें नींद नहीं आई, और उस प्रकार की निद्रा की निवृत्ति हो जाने के कारण ही उन्हें जो है वो भगवत स्वरूप का जो बोध हुआ या भगवत कथा का जो अनुभव हुआ, उस भगवत कथा के अनुभव में किसी प्रकार की बाधा या किसी प्रकार की आपत्ति उन्हें उपस्थित नहीं हुई। कृष्ण चिंता भी नहीं वास्ती ततो निद्रा ही बाधते, तया विमोहिता कृष्ण कथाम आकर्णयन्ति ही। उन्हें प्रभु विषयक कोई विचार भी नहीं आता है। तो अगर हमें संसार में कोई समस्या प्रतीत नहीं होती, संसार से यदि हमें सुख मिल रहा होता है, संसार से यदि हमें कोई कष्ट का अनुभव ही नहीं होता है, तब फिर हमें संसार से संतप्त होकर भगवान का आश्रय लेने की कोई जरूरत ही महसूस नहीं होती है। तो हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि हमें भगवान का आश्रय लेने की आवश्यकता है। तो हमें ऐसा ही लगता है कि संसार में हम खुश हैं, सुखी हैं, तो हमें संसार से हटकर और भगवान में मन लगाने की क्या आवश्यकता है, या भगवान का कथा श्रवण करने की क्या आवश्यकता है। इसलिए जिनका चित्त संसार से संतप्त होता है उन्हें तो भगवत श्रवण करने की इच्छा होती है, पर जिन्हें संसार में आनंद की अनुभूति होती है उनके लिए हरिराई जी कह रहे हैं कि उन्हें प्रभु विषयक कोई विचार कभी आता ही नहीं है। इसी कारण से निद्रा बाधारूप बनकर खड़ी है। तो हम सुख चैन में हैं, हमें कोई चिंता ही नहीं है। तो जैसे दामोदर दास जी गोसाई जी से ये कह रहे हैं कि ये हंसी खेल का नहीं है, तो हमें ये चिंता हो कि हमें मनुष्य जीवन मिला है, जल्दी जल्दी हम भगवान में अपने चित्त को लगा लें, जल्दी से हम संसार आसक्ति को छोड़ दें। तो ऐसा उतावलापन ही अगर हमारे अंदर नहीं है और हमें अगर फुर्सत है कि हाँ ठीक है करेंगे, इतनी भक्ति तो कर रहे हैं, दूसरों से तो हम अच्छे ही हैं, तो ऐसे सुख चैन में जब होते हैं तो निद्रा बाधा रूप बनकर हमारे सामने खड़ी हो जाती है और भगवान के कथा श्रवण में हमारा चित्त लगता नहीं है। इस निद्रा से मुग्ध मनुष्य प्रभु की कथा का श्रवण कर रहे हैं। ऐसी निद्रा से मुग्ध होकर हम भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं कि हमें भगवत कथा का श्रवण करते समय नींद भी आ जाती है, बाधा भी उपस्थित हो जाती है, चिंता भी हो जाती है, संसार भी याद आ जाता है, संसार में सुख आदि की अनुभूति भी होती है, सब कुछ होता है। अतएव न विज्ञानम जायते सर्वतो हरे, ततः संसार संसक्ता भ्रमन्त्याभूत संप्लवम्।
इस कारण उनको प्रभु विषयक सर्वदेशी विशेष ज्ञान नहीं होता है, एवं इसी कारण से संसार में ही जिनकी आसक्ति है, ऐसे वे मनुष्य प्रलय पर्यंत जन्म मरण के चक्कर में ही भ्रमण करते हैं। उसी वजह से हम जब शास्त्र का श्रवण करते भी हैं, तब भी जिस प्रकार का फल हमारे अंदर प्रकट होना चाहिए, जिस प्रकार की भगवद आसक्ति हमारे चित्त में प्रकट होनी चाहिए, प्रभु के स्वरूप का जैसा पूर्ण ज्ञान हमें हो जाना चाहिए, ऐसा पूर्ण ज्ञान हमें नहीं हो पाता है। तो हमारे चित्त में ऐसा ज्ञान उस कथा श्रवण के द्वारा भी प्रकट हो ही नहीं पाता है। इसलिए संसार में ही आसक्त रहकर हम जन्म मृत्यु के चक्र में ही घूमते रहते हैं। तस्मात् विरागम संपाद्य दृढ़म ग्रह धनादिषु आरती च कृष्ण पादाब्ज दर्शन स्पर्शनार्थिकम कृष्णातिरिक्त संसारे दुख बुद्धि च सर्वथा आनंद भिन्न श्रोतव्या कथा कृष्णस्य सर्वदा। अतः घर तथा द्रव्य इत्यादि में दृढ़ वैराग्य को प्राप्त करके श्री कृष्ण के चरण कमल के दर्शन एवं स्पर्श की इच्छा वाले तापक क्लेश को प्राप्त करके तथा जिसमें कृष्ण संबंध नहीं है, ऐसे क्लेश रूप अहंता ममतात्मक संसार में वह दुख रूप है, ऐसी भली भांति समझ प्राप्त करके हमेशा प्रभु की कथा को सुनना चाहिए। तो हरिराई जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि इसलिए जब भी हम भगवान के चरित्रों को, प्रभु के कार्यों को, प्रभु की लीलाओं का हम जब श्रवण करते हो, तो धन और ग्रह में अपने आसक्ति को छोड़कर दृढ़ वैराग्य को हमें उत्पन्न करना चाहिए। भगवान के चरण कमलों का दर्शन और स्पर्श हमें जल्दी से जल्दी प्राप्त हो, ऐसी दृढ़ आकांक्षा रख के हमें तापक क्लेश होना चाहिए कि कब हमें जल्दी भगवान मिलेंगे। और जिस किसी वस्तु में भगवान का संबंध नहीं है, ऐसे क्लेश रूप अहंता ममतात्मक संसार में हमें दुख की बुद्धि करनी चाहिए कि ये कुछ सुख रूप नहीं है। ऐसी भली भांति समझ जब हम प्राप्त कर लेते हैं, तब हमें भगवान की कथा का श्रवण करने की योग्यता आती है। और ऐसा श्रवण जब किया जाए तो उससे हमारे अंदर विज्ञान प्रकट होता है, जो हमें भगवान की भक्ति के प्रति प्रेरित करता है। तया निद्रादयो दोषाः दुर्बला प्रबलात्मनः श्रोत्रोन्नैव हि बाधन्ते निस्सारा इव शत्रवः। इस प्रकार यदि कथा श्रवण की जाए तो जिस प्रकार हीन बल वाला शत्रु कोई भी अड़चन नहीं कर सकता है, उसी प्रकार जिनकी आत्मा प्रबल है, ऐसे श्रोता जनों को दुर्बल, ऐसे निद्रा इत्यादि दोष कुछ भी अड़चन उत्पन्न नहीं कर सकते। तो इस तरह निद्रा, चिंता और इंद्रजालता या भ्रांति, ये जो तीन आविद्यक दोष बताए, ये आविद्यक दोष हमें बाधा रूप नहीं बनेंगे। ये भगवान की कथा का श्रवण हम वैराग्य बुद्धि के द्वारा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी आत्मा और हमारी आत्मा की भगवत प्राप्ति की आकांक्षा प्रबल हो जाती है और आविद्यक दोष जो है वो निर्बल हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, और वो फिर हमारी श्रवण कीर्तन स्मरण की प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो पाते। जैसे परीक्षित जी को ऐसा था कि अब तो हम 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है, तो उन्हें ये लगा कि अब इतना समय हम क्यों व्यर्थ गंवाएं, तो अब हमें भगवत प्राप्ति का उपाय कर लेना चाहिए, भगवान में अपने मन को हमें लगा लेना चाहिए। तो ऐसी दृढ़ आकांक्षा से उन्होंने सभी के प्रति वैराग्य प्रकट किया, भगवत श्रवण में अपनी उत्सुकता प्रकट की, और उस वजह से उन्हें निद्रा आदि भी बाधा रूप नहीं हो पाए और पूर्ण मन उनका भगवान में एकाग्र हो पाया, भगवान में उनका मन पूरी तरह से लग पाया। तो ये यहाँ शहरराय जी आज्ञा कर रहे हैं कि ये जो तीनों अविद्यागत दोष हैं, ये तीनों ही अविद्यागत दोष तब तक बाधा रूप बनते हैं जब तक भगवान में हम अपना मन लगा नहीं लेते। इसलिए कथा श्रवण करते समय वैराग्य बुद्धि को धारण करते हुए हमें अपने मन को भगवान में लगाना चाहिए। ये निर्णय यहाँ शहरराय जी ने दिया है, मतलब बाधा जो भी उत्पन्न हो रहे हैं उन बाधाओं का वर्णन यहाँ किया है। कुछ पूछना है? हाँ प्रणव भाई। प्रणाम राजा। ये चौथी पंक्ति में जो आई बात कि निद्रा अज्ञान की कारणभूत है,
अर्थात अज्ञान के कारण निद्रा का आना, वैसे समझना है? दोनों तरह से ले सकते हैं कि एक तो तमोगुण का परिणाम निद्रा होती है, तो स्वाभाविक रूप से वो तामस गुण को प्रकट कर लेती है। और जो दूसरी बात कहना चाह रहे हैं वो ये है कि इसमें हम निद्रा की अवस्था पूर्ण अज्ञान को प्रकट करती है, ऐसा। पर वो एक तरह से शुद्ध आनंद की भी अवस्था वही नहीं है? समाधि होती है तो आनंद होता है। जो तामस निद्रा होती है वो आनंद रूप नहीं कही जाती है, वो मोह रूप कही जाती है। अच्छा, तो समाधि में, पर समाधि में फिर राजा वो निद्रा से बढ़कर वो जो चतुर्थ स्टेज है वहां पर होगा ना? हाँ, मतलब यदि आविद्यक नहीं है तब फिर वो समाधि की अवस्था में आनंद रूपा बताई जाती है। हम्म। इसलिए और ये निद्रा को मोक्ष हम्म, की अनुभूति का उदाहरण बताया जाता है। हाँ, वो तो इसीलिए वही उदाहरण के लिए संदर्भ। वो बात ठीक है। हाँ, हम्म, उदाहरण के रूप में वो बात ठीक है, पर हम ये सोचेंगे हम सो रहे हैं तो हम मुक्त हैं, ऐसे नहीं। हम्म। मतलब जब जीव की ऐसी शुद्ध स्थिति है और वो योग के कारण निद्राग्रस्त है, अर्थात समाधि रूप, तब जाके वो निद्रा मोक्ष या आनंद रूप है। अन्यथा तमोगुण के कारण आती निद्रा अज्ञान रूप है। हाँ, बिल्कुल। जी। और ये जो दृष्टांत दिया वहां पर ये बात समझ में आई, पर ये जो श्लोक में जो परीक्षित राजा के ही संदर्भ में, ये कौन सा 8वें श्लोक, नौ नहीं, हाँ, 9वें श्लोक में जो बात आई कि अगर कोई क्लेश हुआ हो या चिंता हो तो उससे निद्रा उड़ जाती है, या इसीलिए संसार के ताप के कारण श्रवण। यद्यपि यहाँ पे संदर्भ से बात समझ आ रही है, पर इस प्रकार की अगर किसी की रुचि हो या इस प्रकार से कोई मतलब प्रवृत्त हो रहा हो, तो वो प्रवृत्ति में मतलब भगवत गुण निष्प्रुव निर्गुण होकर करने की जगह पर संसार ताप की वजह से कर रहा है, वैसे हीनाधिकार जैसा प्रतीत हो सकता है। मतलब कि ये हम रो रहे हैं, दुखी हैं, घर परिवार में हमें बहुत तकलीफ है, ऐसे तात्पर्य से ये बात नहीं कही जा रही है। ये संसार को नाशवंत समझकर तत्व बुद्धि से संसार में वैराग्य प्रकट करने को दुख रूप बताया जा रहा है। कि मैंने इन जनरल ये कंक्लूड किया है कि संसार निरानंद है, इसलिए संसार में कहीं सुख नहीं होता, सुख केवल भगवान में होता है। उस संदर्भ में ये बात कही जा रही है। मुझे घर परिवार से क्लेश है, दुख है, उस तात्पर्य में ये संसार तप्त शब्द का उपयोग नहीं किया जा रहा। नहीं राजा, स्पष्ट हुआ। प्रणाम। हम्म। जैसे हम भगवान बुद्ध के चरित्र में देखते हैं उस तरह से कि उन्हें तो दूसरों के दुख की चिंता हुई, खुद थोड़ी ना कोई संताप था, पर उन्हें वैराग्य प्रकट हो गया ना। तो ये उस तरह का वैराग्य है कि इन जनरल हम संसार को दुख रूप समझ पाए, स्पेसिफिकली नहीं कि मुझे कोई कष्ट है, तकलीफ है, ऐसे तात्पर्य से नहीं। जी राजा। हाँ, और ये तीन जो कहे उसमें एक तो अज्ञान, अन्यथा ज्ञान और विपरीत ज्ञान, तो विपरीत ज्ञान का दृष्टांत क्या है? विपरीत ज्ञान मतलब यहाँ तो आविद्यक धर्म के रूप में ही बताया जा रहा है। तो जो संसार हमें जो भ्रांति होती है संसार में, वो विपरीत ज्ञान का उदाहरण है। अच्छा, या जैसे इसमें भी ये रज्जु सर्प के उदाहरण में रज्जु ना दिखना और सर्प दिखना, तो वो सर्प दिखना विपरीत होगा और रज्जु ना दिखना वो अन्यथा होगा, वैसे। हाँ, वैसे। और इन दोनों के बीच में से अज्ञान का भेद क्या होगा?
अज्ञान का मतलब है कि मुझे पता ही नहीं है, मैं जानती ही नहीं हूँ, ये अज्ञान होगा। अच्छा। तो यहाँ जो ये निद्रा का संदर्भ है वो मतलब तीनों के स्कोप में आ रहा है या कोई एक ही? क्योंकि इंद्रजाल वध भी कहा और वापस निद्रा भी, और एक कौन सा शब्द? भ्रांति। तीनों तीन कहे तो इंद्रजालता, भ्रांति और निद्रा, ऐसे कोई नहीं, बाइफरकेशन इंद्रजालता का बताना। मतलब ही भ्रांति है। इंद्रजालता का मतलब ही भ्रांति है। अच्छा। चिंता और इंद्रजालता, ये तीन है। तो उसका कोई वन ऑन वन करस्पॉन्डेंस देख पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, ये तीनों तीनों अविद्या के कार्य हैं, इसी तरह से कहना चाह रहे हैं। अच्छा, चिंता इंद्रजाल। अच्छा। जी राजा, प्रणाम। हाँ। और कुछ है? ठीक है, तो ये ग्रंथ संपन्न होता है। आज यहाँ रखते हैं, ग्रंथ हम कल प्रारंभ करेंगे।